पाकिस्तान के लिए आईएमएफ से 7 अरब डॉलर्स कर्ज के हुसूल की राह हमवार हो गई है। तर्जुमान आईएमएफ की बकौल आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को शेड्यूल कर दिया गया है। तर्जुमान आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान ने तरक्याती शराकतदारों से दरकार जरूरी माली यकीन दहानियां हासिल कर ली हैं। आईएमएफ बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूरी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जुलाई 2024 में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पाया था। दूसरी जानिब हुकूमत मिनी बजट लाने की तैयारियां भी कर रही है। मिनी बजट में टैक्स नादहिंदगी मजीद कार्रवाइयों का इम्कान है और 30 सितंबर तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले लेट फाइलर्स करार दिए जाने का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मिनी बजट में टैक्स वसूली के लिए मुख्तलिफ इकदाम पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के बकौल मिनी बजट में टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों का इम्कान है। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में मुसलसल तीसरी बार कमी का ऐलान किया है। शरह सूद में 2% कमी के ऐलान के बाद बुनियादी शरह सूद 17.5% पर आ गई है। स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल कमी आ रही है। जुलाई अगस्त के दौरान FBR की टैक्स वसूली हदफ से कम थी। हकीकी शरह सूद अभी तक काफ़ी हद तक मस्बत है। मुल्क की माशी बहाली के मुताबिक दरामदी हजम में इजाफे की तवक्को है। करंट अकाउंट डेफिसिट में भी कमी हुई है। तवक्को है कि मुल्क के तनासुब तजारत में बेहतरी आएगी। इससे कबल बुनियादी शरह सूद 19.5% थी, जबकि स्टेट बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें मुसलसल जो 2.5% जो है वो कमी आ चुकी है। ज़रूरी पॉलिसी कमेटी ने अपने आज के इजलास में, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने आज की में जो पॉलिसी रेट है उसको 200 बेसिस पॉइंट्स कम करके 17.5% करने का फैसला किया है। गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान मजमूई तौर पर महंगाई जो है उसमें कमी वाक़ई हुई है। दोनों तरीके से जो बेस इन्फ्लेशन है वो भी कम हो रही है और इसकी रफ्तार किसी हद तक कमेटी के साबिका तवक्कुआत से तजावुज़ कर गई है, जिसका बुनियादी सबब तवानाई की मुकर्ररा कीमतों में तयशुदा इजाफे पर अमल दरामद में ताख़ीर और तेल और ग़िज़ा की आलमी कीमतों में साजगार तब्दीली। साथ ही कमेटी ने इन हालात के हवाले से दाखिली गैर यकीनी को तस्लीम किया है, जिसकी बुनियाद पर मोहतात मॉनेटरी पॉलिसी मौक़िफ़ की ज़रूरत है। इस सिलसिले में गुज़श्ता साल के दौरान महंगाई में पायदार कमी लाने में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी मौक़िफ़ की अहमियत को उजागर किया गया और MPC ने यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने गुज़श्ता इजलास से अब तक होने वाली अहम पेशरफ्तों का जिक्र किया है, जिनके माशी मंजरनामे के लिए मुज़मिरात हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी है उसके अंदर भी राय पाई जाती थी कि पॉलिसी रेट कम होगा। अब जितने बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है इससे ज़्यादा की तवक्को की जा रही थी, लेकिन अभी स्टेट बैंक शायद फौरी तौर पर उतनी कमी लाने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि ग्रेजुअली मॉनेटरी पॉलिसी में कमी वाक़ई हो और उससे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके बिजनेस करने में भी जो ब्रीदिंग स्पेस है वो पैदा हो सके। समाजी राब्तों की साइट एक्स गुज़श्ता कई माह से पाबंदी की जद में है। सारिफीन एक्स अकाउंट तक रसाई के लिए VPN का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह किया कि एक्स पर से पाबंदी उठा ली गई है। जुमेरात को एक्स पर पाबंदी को चैलेंज करने वाले मुख्तलिफ सहाफ़ी और माहिरीन तालीम की तरफ से दायर दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत में समाअत की गई। अदालत में मुख्तलिफ बेंचेस की जानिब से दिए गए साबिका अहकामात पढ़कर सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की नुमाइंदगी करने वाले वकील केस से मुंसलिक एक और दरख्वास्त में सामने आए और कहा कि उनके पास हिदायत हैं कि वजारत दाखिला ने एक्स पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। हुकूमत और इसके रेगुलेटर ने आज अदालत में जवाब जमा कराने का कहा है कि पाकिस्तान में एक्स को ब्लॉक करने के हवाले से कोई हिदायत नहीं है। अब मौजूदा सूरत हाल को देखें तो अब भी एक्स को VPN से ही एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी एक शहर में भी एक्स को बहाल किया गया तो ये खुशाइंद है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में पूरे मुल्क में एक्स जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जो मौसर आवाज़ का पैगाम रसानी का ज़रिया भी है उस पर जो लगाई गई पाबंदी है उसको हटा लिया जाएगा और आम सारिफ को एक्स इस्तेमाल करने की, पाकिस्तान वाइड एक्स इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। क्योंकि एज़ ऑफ नाउ अगर हम साबिका ट्विटर एक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो अभी भी हमें VPN इस्तेमाल करना पड़ता है और VPN के ऊपर भी ये ख़तरे की तलवार लटक रही है कि VPNs को भी रजिस्टर कराना पड़ेगा और गैर रजिस्टर्ड VPNs जो है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। PTI का मौक़िफ़ ये है कि पाबंदी हटा ली गई है, दूसरी तरफ अभी भी एक्स को एक्सेस करने के लिए VPN का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये दो रंगी है, जो PTI के बिहाफ पे है या फिर उन अथॉरिटीज़ के बिहाफ पे जिन्होंने एक्स पर पाबंदी आयद कर रखी है।